हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। एंड आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे 5 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखेंगे कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स है देखिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से पूरा देखना। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप अपने फ़ोन से बारकोड स्कैन कर लेना, और जब आप स्कैन करोगे ना तो एक लिंक ओपन हो जाएगा और उसे खोलते ही आप हमारे ग्रुप पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो आप लोग इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम डेली आपको पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी देती हैं क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए। सो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। कड़ी मेहनत और प्रयास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, अच्छा हार्ड वर्क करोगे और प्रयास करते रहोगे, किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ोगे, तो अगर इस तरह से आप अपनी लाइफ में चीज़ें करते हैं तो आप अपनी लाइफ में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस 2025। सो अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, इसका विषय क्या है। देखिए, तो क्वेश्चन से ऐसा नहीं है कि आप लोगों से डेट पूछिए, आप लोगों से थीम भी पूछ सकते हैं। तो इस बार 2025 की थीम है सेफ्टी, सेफ फीचर्स स्टार्ट हेयर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर जो है इस बार की इसकी थीम है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डे मनाया कब जाता है। अच्छा, यहाँ पे 4 अप्रैल करेंगे हम। 4 अप्रैल को ये दिन जो है मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, देखो कि जो माइन एक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, लैंड माइंस होंगे, जो भूमि खान है, उन मानव जाति के लिए देखिए उनकी मतलब कितना वो खतरा है, कि हमारे लिए कितना वो थ्रेट हो सकता है। तो जनता का ध्यान उस तरफ बढ़ाने के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, जो कि है नेशनल मैरीटाइम डे, यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 5 अप्रैल को, यानी आज ही के दिन नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन के पीछे का एक हमें हिस्ट्री याद रखनी है। तो ये दिन 5 अप्रैल 1919 को हुआ था क्या, मुंबई से लंदन तक पहला इंडिया का जो खुद का शिप था एसएस लॉयल्टी, उसकी पहली यात्रा हुई थी। तो उसने अपनी जो है वो पहली यात्रा की थी मुंबई से लंदन, और वो की थी 5 अप्रैल 1919 को। इसलिए 5 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। इस बार देखिए, नेशनल मैरीटाइम डे का कौन सा ये एडिशन है, 62। एंड पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 5 अप्रैल 1964 को। तब से ये दिन हर साल 5 अप्रैल को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द जिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल टू स्ट्रेंथन इट्स नेवल डोमिनेंस। अभी देखो, किस कंट्री ने अपने नौसैनिक प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए जिरकॉन नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया। तो जिरकॉन जो मिसाइल है इसका अनावरण किया है अभी रशिया कंट्री ने। ठीक है, अब इस मिसाइल के बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली रशिया ने इसे लॉन्च कहाँ पे किया, सेवमेश शिपयार्ड। तो यहाँ से रशिया ने इसको लॉन्च किया, इसका परीक्षण किया है। इस मिसाइल की स्पीड है 8 मैक यानी 9900 किलोमीटर पर आवर की, एंड इसकी रेंज 500 से 1000 किलोमीटर तक की है जिरकॉन मिसाइल की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ इफेक्टिव फ्रॉम 9 अप्रैल 2025 इम्पोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप ऑन इंडियन गुड्स। तो 9 अप्रैल 2025 से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए जाने वाला जो पारस्परिक टैरिफ है उसका प्रतिशत कितना है। अभी देखो, थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ जानकारी। जैसे कि हम कोई भी सामान देखिए, जब इंडिया अगर मान लीजिए कोई भी सामान जो है वो अमेरिका से मंगवा रहा है, अमेरिका की गुड्स हम अपना सामान यहाँ मंगा रहे हैं, तो इंडिया क्या करता है, उस पर टैक्स लगाता है ना। जो उनका सामान यहाँ था उस पर इंडिया टैक्स लगाता है। अब इसी तरह से जो है वो
अमेरिका ने भी, अमेरिका के जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी फैसला लिया है कि इंडिया से जो सामान भाई अमेरिका जाएगा तो अमेरिका भी उस पर टैक्स लगाएगा, और उसी को रेसिप्रोकल टैक्स टैरिफ कहा है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, कि तुम टैक्स लगा रहे हो तो हम भी लगाएंगे, लाइक वो, है ना। तो अमेरिका द्वारा कितना परसेंटेज का टैक्स लगाया जाएगा इंडियन सामान पे, तो यहाँ पे आंसर होगा 26%। तो अब एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये लिस्ट अगर आप देखें तो इसमें हम थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए इंडिया जो है वो टैक्स लगाता था अमेरिका के गुड्स पर 52%। तो अमेरिका ने क्या बोला कि हम इतना तो नहीं लगा रहे, चलिए हम आधा लगाएंगे। तो अमेरिका लगाएगा इंडिया के सामानों पर 26% का टैक्स। यहाँ देख सकते हैं चाइना कितना लगाता था, 67% लगाता था, लेकिन अमेरिका ने कितना लगाया है चाइना के गुड्स पे, 34%। तो हमें बाकी कंट्रीज से मतलब नहीं है, उनका हमें नहीं याद रखना है, लेकिन हमें इंडिया का याद रखना है कि इंडिया के सामानों पर कितना परसेंट अब टैक्स लगेगा अमेरिका के द्वारा, 26% का। ठीक है, तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करती हैं। क्वेश्चन है देखो, द बिम्स्टेक समिट 2025 हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री। तो जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अभी हुआ है ये किस देश में देखिए आयोजित किया गया। तो ये समिट जो है आयोजित किया गया फ्रेंड्स कहाँ पे, थाईलैंड कंट्री में। ठीक है, तो इस बार थाईलैंड में जो है आयोजन हुआ था बिम्स्टेक का 4 से 6 अप्रैल तक। थीम याद रखिएगा, इसकी थीम है बिम्स्टेक प्रॉस्पेरियस रेजिलेंट एंड ओपन। ठीक है, तो ये इसकी जो है 2025 में इस बार थीम है। चेयरपर्सन थी थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर पेतोनकर्तान शिनावात्रा, और इंडियन साइड से जो है पार्टिसिपेट किसने किया था, मोदी जी ने। तो मोदी जी अभी विजिट पर गए हैं देखिए 4 दिन की थाईलैंड पर। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेती हैं। बिम्स्टेक का फुल नेम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 6 जून 1997 में, ढाका में हेडक्वार्टर है इसका। 7 इसके मेंबर्स हैं जो कि हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। करंट में अभी बिम्स्टेक की जो चेयरमैनशिप है वो थाईलैंड के पास है, इसलिए जो समिट था वो कहाँ हुआ था, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ लीडिंग द जॉइंट इंडिया नेपाल एक्सपीडिशन टू माउंट कंचनजंगा। तो कंचनजंगा पर्वत पर संयुक्त भारत नेपाल अभियान जो है इसका नेतृत्व कौन कर रही है। तो जो अभियान चलाया गया है इसका नेतृत्व कर रहे हैं कर्नल सरफराज सिंह। और ये जो अभियान शुरू किया गया देखिए माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा दोनों के लिए ही शुरू किया गया था ये। और इसको अभी फ्लैग ऑफ किसने किया, यानी हरी झंडी दिखाई, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इंडियन आर्मी माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन, भारतीय सेना का जो माउंट एवरेस्ट अभियान है उसमें 34 क्लाइंबर्स शामिल हैं, और उसको लीड कौन कर रही हैं, मनोज जोशी। तो जो कंचनजंगा के लिए जो कि अभियान चलाया गया उसको लीड कर रहे हैं कर्नल सरफराज सिंह, और जो एवरेस्ट के लिए जो अभियान चलाया गया है उसको लीड कर रहे हैं कर्नल मनोज जोशी। तो दोनों का नाम हमें यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवी शिप रिसेंटली सीज 2500 किलोग्राम ऑफ नारकोटिक्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन। हाल ही में देखो भारतीय नौसेना के किस जहाज ने पश्चिमी हिंद महासागर में 2500 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए। तो 2500 किलोग्राम का जो नारकोटिक्स से जब्त किया है किसने, इंडियन नेवल शिप तरकश ने। तो शिप का नाम याद रखना है हमें यहाँ पे, तरकश। जो ऑपरेशन था ना देखो, ये जो एक तरीके से सस्पिशियस कुछ वेसल्स की मूवमेंट देखी गई थी इंडियन नेवी के द्वारा, और ये ऑपरेशन उन्होंने 31 मार्च को देखे शुरू किया था। तो फाइनली काफ़ी सर्च के बाद में, काफ़ी इंटेरोगेशन के बाद में 2500 किलोग्राम का जो नारकोटिक सब्सटेंस है वो पाया गया, जिसमें 2386 किलोग्राम जो है वो हशीशिश है और 121 किलोग्राम जो है वो हीरोइन। तो टोटल 2500 किलोग्राम का जो ये नारकोटिक्स है ये जब्त किया है इंडियन नेवी शिप तरकश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन पोर्ट बिकेम द फर्स्ट टू क्रॉस 200 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ एनुअल कार्गो वॉल्यूम इन फिजिकल ईयर 25। तो जो वित्त वर्ष 2025 रहा उसमें 200 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक कार्गो वॉल्यूम को पार करने वाला
पहला जो भारतीय बंदरगाह बन गया वो कौन सा है? आंसर इज मुंद्रा पोर्ट। और मुंद्रा पोर्ट की अगर लोकेशन देखें तो ये कहाँ है? तो ये है फ्रेंड्स गुजरात में लोकेटेड। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर था 2025 वाला, उसके दौरान 200 मिलियन मीट्रिक टन एनुअल कार्गो वॉल्यूम पार करने वाला जो पहला बंदरगाह बन गया है वो है गुजरात का मुंद्रा पोर्ट। बात करें फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, नॉर्थ इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये सेटअप किया गया गोरखपुर हरियाणा में। इंदौर जो है इसने लॉन्च करेगा इंडिया का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। इंडिया का पहला जो वर्ल्ड पीस सेंटर है इसे इनॉग्रेट किया गया गुरुग्राम में। इंडिया के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? कुंभी, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है वेयर विल द थर्ड लॉन्च पैड ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बी सेटअप। सो देखिए, इसरो का जो तीसरा लॉन्च पैड है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये स्थापित किया जाएगा श्रीहरिकोटा में। ठीक है, श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड जो है इसे स्थापित किया जाएगा। तो रिसेंटली कैबिनेट जो है उसने अप्रूवल दिया है तीसरे लॉन्च पैड के इस्टेब्लिशमेंट, जो कि होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो के श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो बजट अप्रूव किया है वो किया है 3,984.86 करोड़ रुपीज़ का। और ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 48 मंथ्स में यानी 4 साल में जो है लगभग ये बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी विलेजेस हैव रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज दी मॉडल विलेजेस अंडर दी प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट अभ्युदय योजना। तो शॉर्ट में इसे कहते हैं पीएम अजय। और पीएम अजय योजना के तहत कितने गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया है? आंसर है 4,991। ठीक है, रिसेंटली इतने गांव को जो है वो डिक्लेयर किया गया है इस मॉडल विलेजेस के रूप में। जो पीएम अजय योजना है देखिए, ये लॉन्च की गई थी 2021-22 में। और अगर बात करें कि इस योजना को लॉन्च क्यों किया था, देखो तो जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है यानी जो अनुसूचित जाति समुदाय है ना, उसमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना, गरीबी को कम करना ही इसका जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन एक्टर एंड डायरेक्टर मनोज कुमार पास्ड अवे इन मुंबई, ही वॉज 87। विच निक नेम वॉज मनोज कुमार फेमसली नोन बाय ड्यू टू हिज पेट्रियोटिक फिल्म्स। तो अभी रिसेंटली मनोज कुमार जी का निधन हो गया, इनको सभी जानते होंगे। देखिए, इनकी मूवीज़ सभी ने ज़रूर देखी होंगी। देशभक्ति फिल्मों के कारण मनोज कुमार किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो इनका जो निक नेम था वो था भारत कुमार। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमें यहाँ से याद रखनी है कि इन्हें कब मिले। पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था 1992 में एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन्हें 2015 में मिला था। ठीक है, तो ये दो जो ईयर्स हैं उनके जो अवार्ड्स हैं ना, ये हमें याद रखनी है फ्रेंड्स। इनको ज़रूर जो है वो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है देखो अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड आंध्र प्रदेश सीएम एन चंद्रबाबू नायडू लॉन्च्ड द P4 मार्गदर्शी बंगारू कुटुंबम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो P4 नाम से जो प्रोग्राम है ये शुरू किया है एन चंद्रबाबू नायडू ने एंड इसे आंध्र प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया? तो इस कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में जो है फ्रेंड्स इसे, अच्छा सॉरी चित्तूर नहीं है, यहाँ पे आंसर जो होगा वो बापटला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। बापटला डिस्ट्रिक्ट में जो है इसे लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है देखो इसको लॉन्च करने का? तो जो P4 ये रेडिकेशन प्रोग्राम शुरू किया है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि गरीबी मतलब पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए जो भी नीडी फैमिलीज़ हैं उनको मदद करना। तो एक तरीके से पॉवर्टी को हटाना ही इसका जो है वो मेन उद्देश्य है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है अब्दुल नज़ीर एंड यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट टॉप द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। लॉन्च किसने किया इसे? नीति आयोग ने।
तो अभी नीति आयोग ने जो फिस्कल इंडेक्स को लॉन्च किया था, देखिए उसमें अगर बात करें किस राज्य ने टॉप किया, तो उड़ीसा जो है वो इसमें नंबर 1 पे रहा है। ये जो इंडेक्स है देखिए, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन दिया जाता है फिस्कल हेल्थ का। 18 मेजर इंडियन स्टेट्स जो है ना, उनका जो राजकोषीय स्वास्थ्य है उसका व्यापक मूल्यांकन इसमें प्रदान किया जाता है। तो उड़ीसा तो देखिए नंबर 1 पे है, और सबसे अगर लोएस्ट की बात करें, सबसे निचले पायदान पे जो है वो है पंजाब। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेट दिखा देती हूँ। उड़ीसा देख सकते हैं नंबर 1 पे है सबसे ज़्यादा स्कोर के साथ। दूसरे रैंक पे है छत्तीसगढ़, तीसरी रैंक पे गोवा है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमें फर्स्ट याद रखना है उड़ीसा, और लास्ट कौन है, पंजाब। उड़ीसा स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1936। कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर हैं हरि बाबू कंबमपति। लोकसभा सीट्स हैं 21, राज्यसभा की हैं 10, असेंबली सीट्स हैं 147। उड़ीसा की मेजर लेक कौन सी है, चिल्का लेक। और वर्ल्ड का जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड, ये भी कहाँ है, उड़ीसा में, और ये डैम बना है महानदी रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो अभी रिसेंटली एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं, ऑप्शन डी मोहसिन नकवी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, अब ये बन गए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है देखिए, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। प्रेसिडेंट बन गए हैं मोहसिन नकवी, एंड वाइस प्रेसिडेंट है इसके पंकज खीमजी। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर GRM ओवरसीज लिमिटेड बासमती राइस ब्रांड 10X जर्दा किंग। तो देखिए जो GRM ब्रांड का 10X जर्दा किंग जो ये राइस है, इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ऑप्शन सी सलमान खान। इसी के साथ कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स देख लीजिए, थोड़ा सा इन्हें भी याद रखना फ्रेंड्स। तो सलमान खान अभी ओवरसीज़ व्हीट फ्लावर के भी ब्रांड एम्बेसडर बने। फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी विद्या बालन। टायर ब्रांड है MRF, इसके ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल बने हैं। जो अमेरिकन क्लोथिंग ब्रांड है लिवाइस, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने दिलजीत दोसांझ। प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया PV सिंधु को। टाटा मुंबई मैराथन के एम्बेसडर बने MO फरा। यूरो ग्रिप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, MS धोनी। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टैटिक क्वेश्चंस। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विच रॉक सिस्टम इन इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। किस रॉक सिस्टम को कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, तो ये है धारवाड़ सिस्टम। इंडिया का पहला शेल गैस एक्सप्लोरेटरी वेल हैज़ बीन ड्रिल इन विच स्टेट, तो इसे ड्रिल किया गया गुजरात में। पलार रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये कौन सी दो स्टेट के बीच में है, तो पलार रिवर पे जो वाटर डिस्प्यूट है ना, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच है। नेक्स्ट है तियाओ रिवर इज़ लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ विच पेयर्स ऑफ कंट्री। तियाओ रिवर जो है ये इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री पे ही है रिवर, और ये लोकेटेड है मिज़ोरम में। इंडिया की लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर यानी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। तो गंगा के बाद वैसे ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अहमदाबाद इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर, साबरमती रिवर। और जो रिवर है ये साबरमती, ये निकलती है अरावली रेंज से राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है कि वेयर एंड इन व्हाट ईयर वॉज द स्प्लिट बिटवीन द सॉफ्ट पार्टी एंड द हॉट पार्टी। तो गरम दल और जो नरम दल था है ना, ये जो स्प्लिट था ना, ये हुआ था 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस के। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे के गोखले। हु वॉज बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड हिज पॉलिटिकल गुरु, तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट है कि व्हेन वॉज गांधी इरविन एग्रीमेंट साइन, तो गांधी इरविन एग्रीमेंट साइन हुआ था 5 मार्च 1931। हु वेंट टू मीट गांधी जी इन साउथ अफ्रीका,
तो गांधी जी से मिलने साउथ अफ्रीका गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रॉम विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी एंटर इंडियन पॉलिटिक्स? किस मूवमेंट से महात्मा गांधी जी ने भारतीय पॉलिटिक्स, जो इंडियन पॉलिटिक्स है, उसमें प्रवेश किया? चंपारण मूवमेंट। सॉल्ट सत्याग्रह जो एंड हुआ था, कहाँ हुआ था? दांडी में। तो ये स्टैटिक क्वेश्चंस में। अच्छा, और भी क्वेश्चन है, देखिए। हु बिल्ट पुराना किला इन दिल्ली? दिल्ली में जो पुराना किला है बनवाया था शेरशाह सूरी ने। मनसबदारी सिस्टम किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया। हु बिल्ट फतेहपुर सीकरी? बनवाया किसने था? अकबर ने। हु वॉज द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर? तो अकबर के फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? तोडरमल थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए हैं। अब रिवीजन में हम कल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ विजिटेड विच कंट्री टू अटेंड द 6th बिम्स्टेक समिट? तो अभी हमने देखा जो छठा बिम्स्टेक समिट है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है थाईलैंड में, और मोदी जी विजिट पर गए हैं। इन विच सिटी द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 टेकिंग प्लेस? सेना कमांडर्स का जो सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली देखिए जो चपाता चिली है, जिसे टोमेटो चिली भी कहती हैं, इसे जीआई टैग मिला, और ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट, कुंभकोणम जो पान का पत्ता है और जो थोवलाई फ्लावर गार्लैंड है, ये किस राज्य से संबंधित है? क्योंकि इन्हें भी जीआई टैग मिला है, तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बी सेटअप? देश का जो पहला सहकारी विश्वविद्यालय है कहाँ स्थापित किया जाएगा? आणंद, गुजरात। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल एज इट्स रेलवे स्टेशन बाय फरवरी 2025? तो सबसे ज़्यादा इंस्टॉल किए गए राजस्थान में। हु इज़ पूनम गुप्ता रिप्लेसिंग एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो पूनम गुप्ता ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसकी जगह लेंगी? तो ये जगह लेंगी माइकल पात्रा की, और ये भी आरबीआई की बन गई हैं न्यू डिप्टी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? PFRDA, इसके अभी चेयरमैन कौन बन गए हैं? शिव सुब्रमण्यम रमन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड मिला है निखिल सिंघल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे रिवीजन भी हो गए कंप्लीट। लास्टली हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस के बारे में। तो कल जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसमें पहला था, जदिया स्वामी फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया गया? तो तमिलनाडु में जो है फ्रेंड्स ये मनाया गया है। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि जो माधव नेशनल पार्क है ये भी इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व बना है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है मध्य प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एंड हमने आप सभी के कमेंट्स को अच्छे से पढ़ा है, सभी का हम रिप्लाई भी करते हैं। तो आप लोग हमें देखिए टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर लिखा करें। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज में देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नाटी डांस जो है ये किस स्टेट का डांस है? इस पे देखिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अभी रिसेंटली फोक डांसेस पे वीडियो हमने अपलोड की है, आप लोगों को स्टैटिक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे फोक डांस से रिलेटेड। तो आप बताना कि जो नाटी नृत्य है ये किस राज्य का नृत्य है। सेकेंड क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है ये किस स्टेट का डांस फॉर्म है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर आप लिखिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ जो आज का हमारा ये सेशन है करंट अफेयर्स का कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में के लिए हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।